चाहता हूं कि बिहार में अपराधी या तो नेपाल भाग जाए और नहीं तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा। चाहे वो उनका इनकाउंटर करना हो, इनकाउंटर होगा, गिरफ्तारी करनी हो, गिरफ्तारी होगी, क्योंकि यह नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यह लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार नहीं है, जहां सीएम हाउस से अपराध संरक्षित होते थे। अपराधी अपराध करके सीएम हाउस भागते थे। अब अपराधी 7 समुंदर पार भी भाग जाएंगे। एक भी विभाग का समीक्षा किया, एक भी विभाग में क्या कमी बेसी है उसको लोगों के बीच लाया। सिर्फ ये लोग कुर्सी पर रहकर सत्ता की मलाई खाते हैं और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो इन्हें याद आती है क्या, तो हम शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे। सड़क दुर्घटना में कमी आई है और ये एक है गांधी जी का पोस्टर लगाकर एक पार्टी है वो शराबबंदी का बात करेगा, एक जिसके कार्यकाल में शराबबंदी हुई वो शराब की समीक्षा की बात करेगा। तो ये लोग बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, बिहार को क्यों भटकाना लटकाना अटकाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है, चुनावी वर्ष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, आपको बता दें बिहार में चुनावी रणनीति है, लेकिन नेता जो है एक दूसरे के कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। जी हां, आपको बता दें बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जब से बयान दिया है तब से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं पर बता दें कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि उनकी पार्टी में खुद कोई एमएलए है और जिस तरीके से वो रह के क्या एनडीए के बर्बाद कर देंगे, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अभी हमारे साथ हैं, चले जानते हैं क्या लग रहा है। बिहार में चुनाव है और एक दूसरे से कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। चिराग पासवान के लेके काफी चर्चे में, क्या एनडीए में रहेंगे, एनडीए में बर्बाद करने पर तुले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अपराध को कोई भी सही नहीं बताएगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीरज सिंह जी हो, चाहे प्रभात मालाकार हो, चाहे आप हो या कोई। अपराध अगर होता है तो अपराध तो गलत ही है, लेकिन बिहार सरकार जिस त्वरित गति से अपराध पर नियंत्रण करती है, अपराधियों को पकड़ती है, चाहे इनकाउंटर करना हो तो इनकाउंटर करती है और चाहे गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेजना होता है तो सलाखों के पीछे भी भेजती है। तो अपराध को कोई सही नहीं ठहराएगा, लेकिन अपराधी बख्शे भी नहीं जाएंगे। खेमका हत्याकांड हुआ, खुद नीतीश कुमार जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे रात भर और सुबह एसआईटी गठित हुआ और वो अपराधी पकड़ाया। पारस हॉस्पिटल की घटना हो, पूरा देश 5 ही हत्यारे को जान रहा था, 5 ही लोगों को जान रहा था, 6ठे भी पकड़ाए। पश्चिम बंगाल से उनको पकड़ के लाया गया, वो सुरक्षित स्थान का क्या सोचे थे, तो बिहार में अपराध करके पश्चिम बंगाल गए। पुलिस का कहना है कि जो पारस वाले मामला है उसमें 5 नहीं 9 बता रहे हैं। वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में अपराधी या तो नेपाल भाग जाए और नहीं तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा। चाहे वो उनका इनकाउंटर करना हो, इनकाउंटर होगा, गिरफ्तारी करनी हो, गिरफ्तारी होगी, क्योंकि यह नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यह लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार नहीं है, जहां सीएम हाउस से अपराध संरक्षित होते थे। अपराधी अपराध करके सीएम हाउस भागते थे। अब अपराधी 7 समुंदर पार भी भाग जाएंगे, वो नेपाल भी भाग जाएंगे, कहीं भी तो उनको पकड़े जाएंगे। पार्टी एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के विरोध कर रहे हैं और उन्हीं के जो चौकीदार दफदार का है लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए एक बार वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। कहीं कोई चिराग पासवान जी विरोध नहीं कर रहे हैं। पूरा एनडीए एक मुट्ठी की तरह, एक चट्टानी एकता की तरह, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे हम सेकुलर हो और चाहे रालोमो हो, ये 5 दल जो है हम एक चट्टानी एकता, एक चट्टानी मुट्ठी के साथ खड़े हैं। और कई सारी ऐसे बातें होती हैं जो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे बातें की जाती है
और उससे कोई हमारे एनडीए के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पांचों दल एकजुट होकर लोकसभा में जिस प्रकार लड़े, उससे बेहतर ढंग से हम विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और 225 का आंकड़ा पार करेंगे। बिहार में जो अपराध खुलेआम जो घूम रहे हैं, तो क्या ये इस पर नियंत्रण हो पाएगा? निश्चित तौर पर अपराधी, आप देखिए जितनी भी घटना घटी सब पे कार्रवाई हुई। चाहे मुजफ्फरपुर की घटना घटी, घर पे बुलडोजर चलाना पड़ा तो बुलडोजर चला, पश्चिम बंगाल से पकड़ के लाना पड़ा तो पश्चिम बंगाल से पकड़ के लाना पड़ा। किसने गोली बेची खेमका हत्याकांड में, किसने क्या रची, उसके घर में घुस के पकड़ना पड़ा तो घर में घुस के पकड़। आखिरी सवाल है, नेता प्रतिपक्ष ने मन से कह रहे हैं कि 3 महीना बाद चुनाव है, लेकिन वो पहले ही अनाउंस कर रहे हैं कि बीजेपी तो इस यहाँ से जाएगी और चर्चा तो पूरे चले ही जाएंगे, लेकिन ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी जो है कॉपी कर रही है। देखिए, हर आदमी को सपना देखने का अधिकार है और उनको तेजस्वी यादव को दिन में सपने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मिल रहा है ना, तभी तो ऐलान कर रहे हैं। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। उनको सोचना चाहिए कि 17 महीने की चर्चा का कार्यकाल का चर्चा करेंगे, 15 साल के कार्यकाल का चर्चा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल क्रिएटर कोई हैं तो वो नीतीश कुमार जी हैं। एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया और तो भी क्या किए, 17 महीने रहे, एक भी निविदा निकाला, एक भी विभाग का समीक्षा किया, एक भी विभाग में क्या कमी बेसी है उसको लोगों के बीच लाया। सिर्फ ये लोग कुर्सी पर रहकर सत्ता की मलाई खाते हैं और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो इन्हें याद आती है क्या, तो हम शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे। अरे आप ही डिप्टी सीएम थे उस समय जब शराबबंदी लागू हुआ, ये क्यों भूल जाते थे तेजस्वी यादव? और सभी दलों के सहमति से शराबबंदी बिहार के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में बंद हुआ था। आज शराबबंदी के कारण बिहार में 70 से 80% तक घरेलू हिंसा में कमी आई है, यौन उत्पीड़न में कमी आई है, महिला उत्पीड़न में कमी आई है, सड़क दुर्घटना में कमी आई है। और ये एक है, गांधी जी का पोस्टर लगाकर एक पार्टी है वो शराबबंदी का बात करेगा, एक जिसके कार्यकाल में शराबबंदी हुई वो शराब की समीक्षा की बात करेगा। तो ये लोग बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बिहार को क्यों भटकाना, लटकाना, अटकाना चाहते हैं? लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है, चुनावी वर्ष है। आप कह रहे हैं कि वो बिहार को लटका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है कि बीजेपी लटका रही है। 15 वर्षों में क्या किया पूरा देश देखा ना। 15 वर्षों में उन्होंने क्या किया पूरा देश देखा। कि बीजेपी जो है हमारी कॉपी कर रही है, 1500 पेंशन की बात करें तो 1100 दे रही है, 200 यूनिट की बात किए थे 1990 से 2005 तक क्या उन्होंने किया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनका कॉपी कर रहा है? जिनका पूरे देश में 4 सांसद है उनका हम कॉपी करेंगे? अरे बिहार की जनता के हित में अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। कॉपी और पेस्ट का खेल तो उनके गठबंधन में चल रहा है, उनकी झोलटंगा पार्टी कांग्रेस है वो कर रही है। एक ही चीज़ को वो कहते हैं, महिला को हम ये पेंशन देंगे, महिला को हम यह अधिकार देंगे, महिला को हम यह राशि देंगे, या कुछ दिन के बाद कांग्रेस उसी चीज़ को कहती है। तो नई पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी वाली हाल चल रही है। अभी इंडी गठबंधन में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी कांग्रेस आगे कभी आरजेडी आगे। क्या लग रहा है बिहार में अब चुनाव 2-3 महीना बचा हुआ है, उम्मीद क्या है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3 महीना बाद हमारी सरकार बनेगी, मतलब क्या इसमें मजा क्या लग रहा है? अब वो क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं? सब कहेगा कि हम जीत रहे हैं। समर्थक जो है उनके साथ बीजेपी अति पिछड़ा की थोड़ी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की बात करेगी और कहेगी बूढ़ा बाल साफ करो, अति पिछड़ों की बात करेगी और दूसरे दल के लोगों को लाकर, हरियाणा से लाकर यहाँ बिहार में उनको राज्यसभा उनसे भेजेगी। तो समाजवाद की बात करेगी और समाज को बात करके चलेगी। उनके परिवार में एक पप्पू यादव जो पूरे पार्टी का विलय कर दिए लालू यादव जी के कहने पर, और तेजस्वी यादव जाके कहते हैं एनडीए को वोट देना, पप्पू यादव को नहीं देना। तो दूसरा यादव का बेटा तो इनको सुहाता नहीं है, लालू यादव और तेजस्वी यादव को। तो ये कहाँ से समाजवाद की बात करते हैं, कहाँ से ये अति पिछड़ों की बात करते हैं, कहाँ से ये सवर्णों की बात करते हैं? तो इनके लिए चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो,
चाहे दलित हो, इनका परिवार है, परिवार से आगे ये आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए, तो आपने सुना कि देखिए तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ऐलान किया कि 3 महीना बाद हमारी सरकार बनेगी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से वो प्रखंडी करते हैं और तो 9वीं फेल है, तो कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा की वो समर्थक की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो कहाँ समर्थक करना है। देखना ये है कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी, देखना बहुत ही दिलचस्प होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।